अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशाल एंड मम्मा व्लॉग्स। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपनी तबीयत को ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आज की मेरी जो वीडियो है उसमें न्यू मॉम्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन है, बच्चों के मेडिकेशन के बारे में, उनकी चीज़ें जो घर में होनी चाहिए एनी टाइम, ताकि उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो और उसका यूज़ क्या है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, क्या उसको तरीक़ाकार होता है इस्तेमाल करने का। तो वो सब चीज़ों के मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूँ, और चाहती हूँ कि आप लोगों के पास भी ऐसी कुछ दवाइयाँ मौजूद हों हर घर में, ताकि जो है आप लोगों को बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाके टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और बच्चे की जो भी छोटी मोटी तकलीफ़ हो आप घर में खुद ही उसको देख लीजिए। क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको अक्सर जो कॉलिक प्रॉब्लम होता है, रैशेस प्रॉब्लम होते हैं, कभी बुखार, बॉडी पेन, मौसम चेंज हो रहा होता है तो बुखार वगैरह हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा घर में रखनी चाहिए ना। और कभी कभी कोई चोट लग जाती है बच्चों को, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दाने निकल आते हैं, एलर्जी हो जाती है, मतलब कि ऐसी जो तबीयत जो हम घर में कवर कर सकें, उनकी मेडिकेशन हमारे घर में लाजमी होनी चाहिए। तो जी सबसे पहले मैं शेयर करूँगी आपके साथ, ये नौनिहाल है ग्रे वाटर जो अमूमन माएँ बच्चों को देती हैं। 3 to 12 मंथ्स तक जो है बच्चों को दी जाता है, ताकि बच्चे का निज़ाम हाज़मा बहुत अच्छा रहे, डाइजेस्ट उनका हो सके, जो भी उनकी खुराक चेंज हो रही होती है, क्योंकि पहले बच्चा सैरेलैक पे होता है, फिर थोड़ी प्यूरीज पे आता है, थोड़ा खाना पीना अपने न्यू टेस्ट चेंज कर रहा होता है अपने, तो उसको लाजमी ये चीज़ देनी चाहिए ताकि वो साथ साथ अपना खाना हज़म कर सके और वो खाना उसे बॉडी में फ़ायदा दे सके। और जी नेक्स्ट ये चीज़ है जी, ये डाइजेस्ट के ड्रॉप्स हैं, ये बच्चे के कॉलिक के लिए यूज़ होते हैं। तकरीबन ये 3 मंथ्स के बेबी से आप, मतलब कि जितना आपका बेबी जितने मंथ्स का होगा उस हिसाब से आप ये ड्रॉप दे सकते हैं। इस पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, मतलब वह बिल्कुल न्यू बॉर्न है, 1 वीक या 2 वीक्स का है, तो आप उसको 1 से 2 ड्रॉप दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाए तो ड्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा 5 ड्रॉप्स to 6 ड्रॉप दे सकते हैं आप इजीली। अच्छा, तो ये है जी विक्स है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, जो और 3 महीने से कम बेबीज़ के लिए जो होती है वो बेबी विक्स बाम होती है, वो यूज़ करें, वो बहुत अच्छी होती है। और ये उससे थोड़े बड़े बच्चों के लिए आफ्टर 6 मंथ के बेबीज़ के लिए होती है। ये विक्स ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो उनको थोड़ा, मतलब कि हम चेस्ट पे, कमर में या पाँव के नीचे लगाएं तो उनको जो सर्दी लगी हुई होती है वो कवर हो जाती है इससे। यूज़ दोनों होती हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये भी कॉलिक ड्रॉप्स ही हैं, लेकिन ये कॉलिक ड्रॉप बहुत हैवी से हैं, तो ये डॉक्टर ने रेकमेंड किए थे मिसाल के लिए। ये भी बहुत अच्छे ड्रॉप्स हैं, इनको मैंने यूज़ किया है। इसके 2 ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि 2 ड्रॉप्स भी दे दो ना, थोड़े बड़े बच्चे को भी दे दो, तो इसका उनका कॉलिक प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिलीव हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ ये है नेज़ल ड्रॉप्स। तो इसका यूज़ ये है कि बच्चे को आप लिटा लें अपनी गोद में, और उसके राइट और लेफ़्ट दोनों जगह पे जो है 2-2 ड्रॉप्स आप डाल दें, और उसका थोड़ा सा सर थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें, ताकि ये जो ड्रॉप्स हैं ये अंदर की तरफ चले जाएं। और इसको डालने के बाद लाजमी नोज़ को रब करें ऊपर की साइड पे, ताकि जो भी जमा हुआ हो चीज़, जो भी बच्चे का रेशा या जो भी जमा हुआ हो वो डिज़ोल्व हो जाए, और बच्चे को नाक में जो प्रॉब्लम हो रही है, ख़ारिश हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो उससे रिलीफ उसको मिल जाए बआसानी। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मेरे पास है मोटेलियम का सिरप। ये बच्चे को ये दिया जाता है जब बच्चों को वॉमिट्स वगैरह हो रही हों, या किसी बड़े को भी। ये बहुत अच्छा सिरप है, मतलब कि बच्चे और बड़ों दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। बच्चों को मतलब कि हाफ़ टी स्पून या 0.5 मिलीलीटर इस तरीके से दे सकते हैं, और बड़ों के लिए 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, जो भी आप जैसे उम्र के हिसाब से उस तरीके से ये हम दे सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ये मेरे पास है घुट्टी। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी के लिए होती है।
ताकि जो वो दूध पी रहे होते हैं, चाहे वो मदर फीड पे हों या पाउडर फीड पे हों, जिस उसमें भी हों, वो इसको डाइजेस्ट करने में ये उनको बहुत हेल्प देती है। ये एक मतलब कि जो न्यूबॉर्न्स के लिए होता है उनमें तो ये होता है कि आप 1 औंस पानी लेकर, नीम गर्म पानी लेकर और उसमें ये डाल के हाफ़ टी स्पून ये उनको दे सकते हैं दिन में 1 से 2 टाइम। तो ये बच्चों के जो है गैस नहीं होने देती है और पेट का जो दर्द होता है, पेट में जो भी प्रॉब्लम होती है, उससे ये बच्चों को आराम देती है। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, ये पैरासिटामॉल का सिरप है, ये न्यूबॉर्न्स के लिए भी बहुत अच्छा है और 3 to 6 मंथ्स के बेबीज़ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब ज़रा सा बुखार हो, नज़ला ज़ुकाम हो, नॉर्मली जो मौसम चेंज से होता है, तो ये उसमें उनको दिया जा सकता है। बहुत अच्छा सिरप है ये। नेक्स्ट ये मेरे पास है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब का यूज़ तो सबको पता है, ये बड़ों और बच्चों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बच्चों की आइज़ में प्रॉब्लम हो, अगर कोई बाल आँख में चला जाए या आँखों में दाने निकल आए, ख़ारिश हो बच्चों की आँख में, बच्चे आँखें रगड़ते हैं, रगड़ हो जाए बच्चों की आँखों में, तो ये 1 से 2 ड्रॉप बहुत इफ़ेक्टिव होता है उनके लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास है जी ये पैराडॉल का सिरप। तो मेरे पास ये जो सिरप है पैराडॉल का, ये 2 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए है। ये बड़े बच्चों के लिए है, न्यूबॉर्न्स के लिए नहीं है। ये बड़े बच्चों के लिए है, जैसे बड़े बच्चे होते हैं उनको बुखार, नज़ला ज़ुकाम, ऐसा बॉडी पेन कुछ भी हो रहा हो, तो उसके लिए घर में होना लाजमी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये आपके घर में हो तो बच्चों को आप दे सकें। तो उससे ये होता है कि बच्चों का बॉडी पेन जो होता है या मौसम चेंज की वजह से उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बुखार, जिस्म में हरारत या जैसा भी महसूस हो रहा होता है, तो ये 1 स्पून जो है बड़े बच्चों के लिए टेबल स्पून और छोटे बच्चों के लिए हाफ़ टी स्पून बहुत अच्छे है। ये आप दें, इससे जो है बहुत इफ़ेक्ट होगा और इसके प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 134 रुपीज़ का है ये और किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से आपको ईज़िली मिल सकता है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास जो है ये है ब्रूफिन का सिरप। ये न्यूबॉर्न्स के लिए भी है, अच्छा 3 to 6 मंथ्स के लिए भी है एंड आफ्टर 6 मंथ to 12 मंथ्स के बेबीज़ के लिए भी है। ये हमें इसमें क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है और इसके भी प्राइस 150 के समथिंग अराउंड है। अच्छा, इसका जो यूज़ है वो बहुत अच्छा है, मतलब कि जो दूसरे सिरप्स हैं उनसे बहुत अच्छा है। ये बॉडी पेन जो बच्चों को अक्सर मौसम की वजह से हो जाता है, जैसे बच्चे गोद में होते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, बॉडी पेन हो रही होती है, उनके सर में दर्द होता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटा जो घर में हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि बच्चा नहाया है, उस दिन आप इसको ये थोड़ा सा सिरप दे दें ताकि वो रिलैक्स होकर सोए और उसको ठंड भी ना लगे, ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दियाँ फ़ौरन लग जाती हैं ना, तो इसकी वजह से। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ये ज़िंकॉल का जो सिरप है, ये बच्चों को 14 डेज़ के लिए देना होता है। अच्छा, ये ख़ास एक वजह है, हर बच्चे के लिए नहीं है। जैसे आपका बच्चा छोटा है और मतलब कि खाना नहीं खाता है या खाना प्रॉब्लम करता है खाने के लिए या उसको भूख कम लगती है, ऐसा कोई भी इशू हो, तो ये डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और ये बहुत अच्छा सिरप है। 14 डेज़ 1 टाइम देना है बच्चों को, तो प्राइस इसके 93 है। तो इसको दें ताकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे अच्छा होता है, खाना हज़म करते हैं और फिर इजीली खाते हैं, उनको भूख लगती है। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास ये है, ये सिरप है मेरे पास, ये बड़े और बच्चों दोनों के यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आजकल मौसम चल रहा है, खुश्क मौसम है और गले ख़राब हो रहे हैं हर जगह, तो ये बहुत अच्छा मौसम है। अक्सर खांसी के सिरप ऐसे होते हैं जिनको पी के नींद आना शुरू हो जाए, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, इससे आप पी के ईज़िली, बड़े भी पी के ईज़िली अपना काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा सिरप है। अच्छा जी, ये बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना छोटे से, जैसे 1 to 3 डेज़ के या वीक के, जो ये उनके लिए है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है ताकि बेबी इसको इजीली पी सकते हैं। ये डॉक्टर ने रेकमेंड किया था मेरी बेटी मिशाल के लिए, तो उसके जब बुखार था तो ये हमने उसको दिया था। ये बहुत अच्छा सिरप है
और ये उसको देने से जब स्टार्टिंग में उसको दिया है, क्योंकि अप्रैल में उसकी बर्थ हुई थी, तो उसके बाद मौसम काफ़ी ठंडा रहा थोड़ा टाइम तक, तो ये हमने उसको दिया है। तो इससे उसका बुखार वगैरह जो होता था वो कवर अप हो जाता था, बॉडी पेन या उसको ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम जो होना स्टार्टिंग में हुआ था वो कवर हो जाता था। अच्छा जी, ये भी कॉलिक ड्रॉप्स हैं, ये भी बहुत अच्छे कॉलिक ड्रॉप्स हैं। तो ये भी मतलब इजीली आपको जो है 6 to 12 मंथ बेबीज़ को भी दे सकते हैं और न्यूबॉर्न्स को भी दे सकते हैं। इनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने अपनी बेटी को ये भी ट्राई करा था, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं वो टाइग्रेस के ड्रॉप्स हैं। ये भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ये स्टार्टिंग में अपनी बेटी को दिए हैं, काफ़ी टाइम दिए हैं। 3 to 4 ड्रॉप्स देती थी स्टार्टिंग में, तो ये उससे बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट होता था कि उसको कॉलिक प्रॉब्लम, स्टार्टिंग में मेरी बेटी को बहुत कॉलिक प्रॉब्लम थी, अब अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा रिलीफ है उसको इस चीज़ों से। अच्छा जी, मेरे पास कुछ ये ड्रॉपर्स हैं, तो ये बहुत अच्छे ड्रॉपर्स हैं। उन ड्रॉपर्स में जो है इजीली आप दवाई को लेकर और बच्चों को जो है ना आप उनके मुंह में इजीली डाल सकते हैं। ये आपका होता है पानी का, कि उससे आप पानी के मैनेजमेंट कर सकते हैं दवाई की, और ये स्पून उसके साथ मिलता है कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप उसको स्पून से दे सकते हैं। और मेरे पास एक और है सिरिंज टाइप ड्रॉपर है ये वाला, तो ये बहुत अच्छा है। ये असल में कुछ बच्चे होते हैं जो दवाई को मुंह से इधर उधर निकाल रहे होते हैं, तो ये इजीली थोड़ा थोड़ा करके उनके मुंह में इंसान दे सकता है ना। तो ये बहुत अच्छा ड्रॉपर है। ये वाला मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इससे होता है इजीली बंदा ड्रॉप ड्रॉप करके बच्चे को दे सकता है, और बच्चा इस दवाई वेस्ट भी नहीं करता है और इजीली पी भी सकता है। अच्छा जी, ये मेरे पास कुछ दवाइयाँ और हैं जो मैंने अलग रखी हुई हैं, क्योंकि ये जो हैं ट्यूब्स वगैरह हैं इनको मैंने रखा हुआ है। तो ये है सोमोजेल, ये बहुत अच्छी ट्यूब है मुंह के छालों के लिए, या मुंह में जो है कोई कट वगैरह हुआ हो, या जो आपके न्यूबॉर्न्स बेबीज़ होते हैं उनके मुंह में कोई दाने निकले हुए हो तो उसके लिए। अच्छा, ये रैश क्रीम है, बेबी रैश क्रीम है बर्न ऑफ के नाम से, और एक सोडो क्रीम आती है वो भी मैंने यूज़ किया है, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी है और इसके प्राइस भी थोड़े कम है, तो ये बहुत अच्छी रेकमेंडेड है कि आप इसको यूज़ करें। अच्छा जी, हाइड्रोजोल है, ये भी बहुत अच्छी है कि बच्चों को कोई एलर्जी हुई हुई हो, कोई दाने निकले हुए हों, कोई पानी वाले जो दाने हो जाते हैं रैशेस की वजह से, उनको पैम्पर लगाने की वजह से, तो ये अगर उस पर यूज़ की जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैंने यूज़ की अपनी बेटी के लिए, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा जी, ये कुछ सनी प्लास वगैरह है, जैसे बच्चों को चोट लग जाती है, कोई ख़राश आ जाती है, तो ये इजीली उस पर बंदा लगा ले तो वक्ती बच्चों को बहुत रिलीफ मिल जाता है। जी, तो ये इसके साथ मेरे पास ये बैंडेज है। तो बच्चों को अक्सर ऐसा होता है ना, खेलते हुए या कुछ करते हुए चोट लग जाती है, तो बंदा इस पे दवाई रखकर इजीली घर में थोड़ा-सा अपना कवर कर लेता है बच्चों को, जब तक डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहा होता है, या कुछ ऐसी चोटें होती हैं जिससे बंदा खुद दवाई लग के कवर अप कर लेता है। ये बैंडेज टेप है मेरे पास। ये चीज़ें हमारे घर में, हर घर में होना लाज़मी है, ताकि बच्चों की जो ज़रूरियात है फ़ौरन से कवर अप करने के लिए ये हमारे पास हों। ये है मेरे पास कर्टन का रोल, ये मैंने लिया था, काफ़ी टाइम से चल रहा है मेरे पास और अभी तक है, काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि थोड़ी सी यूज़ होती है और बाकी जो है सेफ रहती है। ये मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो ये है सारी चीज़। तो ये इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को इससे थोड़ी मदद मिली होगी। तो इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और न्यू मॉम्स के लिए या दूसरी मदर्स के साथ शेयर कर दें, ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। तो जी, ये दिखाने का मकसद ये है कि न्यू मॉम्स के लिए या दूसरी मॉम्स के लिए बिल्कुल ईज़ी नहीं होता कि कोई भी काम वो कर सकें। तो बिहाइंड द सीन ये हो रहा होता है जी, कभी इनको पकड़ो, कभी इनको देखो, कभी ये चीज़ों की तबाही मचाने आ जाते हैं, और फिर जो काम लंबा पड़ता है जी, ये सोच है हमारी कि कहाँ से कहाँ काम स्टार्ट करें हम और कहाँ से ख़त्म करें, और कितनी देर का काम होता है, कितनी देर में जाके ख़त्म होता है। तो ये उड़ गई थी मिसाल, और ये फैला रही थी मेरी गोद में, और फिर ये जो लगी हैं तो इसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। सारी चीज़ें मैंने अगेन समेटी, अगेन मैंने साइड में रख दी सारी चीज़ें, और फिर इसके सोने के बाद मैंने ये दोबारा व्लॉग बनाया। तो ये मैं आपको लाजमी दिखाना चाहती हूँ, जो मॉम्स हैं वो देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू।